नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर, देश के तमाम राज्यों में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं के वेतन वृद्धि, यात्रा भत्ता, अनुग्रह अनुदान, मेडिकल सुविधा और तमाम तरह की की सुविधाओं को कैसे सरकारें देने जा रही है और तमाम तरह की सुविधाएं आशा कार्यकर्ताओं को किस तरह मिलना शुरू होगा, इससे संबंधित अपडेट, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के तरफ से निकल कर आ रही है। तो सारा खबर हम आपको बताएं, उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए खबरों की ओर और शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो निकल कर आ रही है तमाम आशा कर्मी, आशा कार्यकर्ताओं के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि देश के सभी राज्यों में आशा कार्यकर्ता का बहाली किया गया है। आशा कार्यकर्ता एक ऐसा पोस्ट है जो कि देश के अलग अलग राज्यों में, सभी राज्यों में बहाल हुआ है और सभी राज्यों में बहाली होने की वजह से आशा कार्यकर्ताओं की पूरी संख्या पूरे देश में अच्छी खासी संख्या है। संख्या बल के मामले में आशा कार्यकर्ता कम नहीं है। आशा कार्यकर्ताओं की सभी राज्यों में नियुक्ति की गई है और वे कि कार्य कर रही है और इन तमाम महिलाओं की अच्छी खासी संख्या पूरे देश में मौजूद है। इतना संख्या बल होने के बावजूद आशा कार्यकर्ताओं को सभी राज्य सरकारों ने उपेक्षित दृष्टि से अब तक रखा था। अब तक कि इस राज्य सरकारों के उपेक्षा की शिकार आशा कार्यकर्ताएं होती रहती थी, हो रही थी। लेकिन कि आपको बताते चले, राज्य सरकारों की उपेक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका से भी कम मानदेय आशा कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार देती आ रही थी, जिससे सभी राज्य की आशा कार्यकर्ताएं लगातार आंदोलनरत थी, आंदोलन करती आ रही थी और आशा कार्यकर्ताओं ने केंद्र की दिल्ली सरकार से लेकर देश के तमाम राज्यों के सरकारों के समक्ष आंदोलन, प्रदर्शन, धरना कर कि अपनी बातों को रखने का काम किया था, जिसका प्रभाव अब दिखने लगा है। आंदोलन का कि प्रभाव अब धीरे धीरे कि अलग अलग राज्यों में और केंद्र सरकार के तरफ से दिखना शुरू हो चुका है। वह कैसे दिख रहा है, यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान और हरियाणा की सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को अनुग्रह अनुदान, सेवानिवृत्ति सहायता राशि का प्रावधान किया और अब बिहार की सरकार ने कि वर्ष 2016 के प्रावधान से कि अनुग्रह अनुदान का, सिर्फ अनुग्रह अनुदान का प्रावधान, राशि का प्रावधान, सहायता राशि का प्रावधान अभी तक किया है, जिसे कि बिहार की आशा कार्यकर्ताओं ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मरणोपरांत दी जाने वाली राशि का लाभ आशा कार्यकर्ताओं को भला क्या हो सकता है। जीवन में जब पूर्ण रूप से मानदेय, वेतन, भाता आदि की सुविधा सरकार नहीं देती है तो उसका क्या लाभ, जब कि मरणोपरांत अनुग्रह अनुदान के रूप में कुछ 4 लाख के करीब में राशि बिहार सरकार देकर लॉलीपॉप थमाकर कि मामले को, आंदोलन को शांत करने का एक रास्ता ढूंढ रही थी। लेकिन समझदार नेतृत्व ने इनका उस अनुग्रह अनुदान की राशि को सिरे से खारिज करते हुए अपने आंदोलन को कि आगे बढ़ाने का ऐलान किया, तो बिहार सरकार कि हिल गई। किंतु आशा कार्यकर्ताओं की मांग अभी पूरी नहीं हुआ है। आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि सभी राज्यों में आशा कार्यकर्ता के लिए एक नियम बने, एक समान भुगतान वेतन का किया जाए। साथ ही आशा कार्यकर्ता श्रम कानूनों का हवाला दे रहे हैं, जिसमें न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन की दर राज्य सरकारों ने ही स्वयं तय कर रखा है और उसका अध्यादेश
प्रति वर्ष राज्य सरकारें जारी करती है। तो आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि राज्य सरकार ने जो है कि स्वयं जो अध्यादेश जारी कर रखा है, श्रम कानूनों का हवाला दे रहे हैं आशा के लोग कि क्यों नहीं उसको जो है कि राज्य सरकार लागू करती है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता राज्य से लेकर दिल्ली तक आंदोलन कर रहे हैं। और अब जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार आशा कार्यकर्ताओं की मांग बहुत जल्द पूरी होने की बातें जो है कि प्रकाश में आई है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता के राज्य से लेकर दिल्ली तक आंदोलन कर रही हैं। और अब जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार आशा कार्यकर्ता को राज्य सरकारों के अलावे केंद्र सरकार की भी मेहरबानी का फल मिलने वाला है। भले ही यह चुनावी वर्ष हो और चुनावी वर्ष में ही सही या आशा के आंदोलन का प्रभाव हो, लेकिन जो है कि केंद्रीय सरकार के तरफ से आशा कार्यकर्ता को जो है कि बहुत ही अच्छा तोहफा, बहुत ही बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। यह खबर केंद्रीय सरकार के तरफ से आ रही खबरों के अनुसार केंद्र सरकार आशा कार्यकर्ताओं को जो है कि एक महत्वपूर्ण तोहफा देने जा रही है, जिसमें जो है कि आशा कार्यकर्ता को सभी राज्यों में एक समान मानदेय के साथ साथ सेवानिवृत्ति पर 2 लाख की जगह 4 लाख रुपए, अनुग्रह अनुदान 6 लाख रुपए और यात्रा भाता और महंगाई भाता के साथ मेडिकल भाता, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन सब कुछ केंद्रीय सरकार ने जो है कि देने के लिए तैयारी कर ली है। और जो है कि आपको बताते चले, इसके लिए केंद्रीय सरकार का कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक नियमावली तैयार किया है, जिस पर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कमेटी का मोहर लगते ही यह सभी राज्यों में प्रभावी हो जाएगा। बस थोड़े दिनों की बात और है। राज्य सरकारों के अलावे केंद्रीय सरकार की इस मेहरबानी को आगामी लोकसभा चुनाव और आशा के हो रहे दिल्ली से लेकर राज्य स्तर तक किए जा रहे आंदोलनों का प्रतिफल माना जा रहा है। जानकार बताते हैं कि केंद्रीय सरकार को पता है कि सभी राज्यों में इन महिलाओं का जो संगठन है वह चुनाव के समय जो है कि गच्चा दे सकता है, जिसकी वजह से इनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में अनुग्रह अनुदान में वृद्धि के साथ साथ जो है कि यात्रा भाता, मेडिकल भाता और महंगाई भाता की राशि जोड़कर न्यूनतम 12,000 रुपये मानदेय करने की बात कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की नियमावली में है, जिस पर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कमेटी की मुहर लगने के बाद यह अपने प्रभाव में आ जाएगा और सभी राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण तोहफा केंद्र सरकार के तरफ से मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय